चलिए, हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस में। हम जो पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की फेज के अंदर कुछ ऐसे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो लगातार एग्जाम में देखे गए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो के अंदर वो है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। आज जो हम परिवर्तन देखेंगे वो देखेंगे पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। एक बार मैं थोड़ा सा बता दूँ फिर आगे चलते हैं। मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये सरफेस है यानी सतह है, पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की सतह कह लो या पृथ्वी का तल कह लो। पृथ्वी के तल पर जो जी का मान होता है वो फिक्स है। वो जी का मान तुमने पढ़ा होगा 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि जब हम पृथ्वी के तल से कहीं ऊपर जाएंगे, किसी ऊंचाई पर जाएंगे, पृथ्वी के तल से किसी ऊंचाई पर जाने के बाद यहाँ पर जाने के बाद जी का मान कितना हो जाएगा। क्या वो जो का तो रहेगा 10 का 10 रहेगा या 9.8 रहेगा या इससे कुछ बदलेगा या घटेगा या बढ़ेगा। आज तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चनों की जानकारी, ऐसे क्वेश्चनों का जवाब हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं उसके लिए पहले डेरिवेशन करूंगा और डेरिवेशन करने के बाद तो मैं समझाऊंगा कि ऊंचाई पर जाने के बाद जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, क्या जी का मान घटता है, क्या जी का मान बढ़ता है। ऐसे तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आओ शुरू करते हैं। मैं कैसे करूँगा भाई, क्या भूमिका है इस क्वेश्चन को करने की। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पृथ्वी के तल पर जी का मान निकाल लूँगा कि अगर हम पृथ्वी के तल पर है कोई पिंड तो उस पर जी का मान कितना होगा, एक बात। दूसरी बात, फिर मैं उसी पिंड को ले जाऊंगा एच ऊंचाई पर, फिर वहाँ पर रखने के बाद जी का मान निकाल लूँगा। दोनों मानों को आपस में भाग कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं क्या प्लानिंग है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पृथ्वी के तल पर पिंड को रखा हुआ मान लूँगा और पृथ्वी के तल पर रखकर पिंड को जी का मान निकाल लूँगा, छोटे जी का मान, उसे कह दूंगा समीकरण नंबर 1। फिर मैं इसको इस पिंड को उठाकर यहाँ से एच ऊंचाई पर लेकर जाऊँगा, फिर वहाँ अगेन वही कैलकुलेशन दोहराऊंगा और फिर जी का मान निकाल लूँगा। दोनों जी के मान को आपस में भाग कर दूंगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला मिलेगा जिसके बाद मैं जानकारी ले सकता हूँ देखकर कि जी का मान घटा या जी का मान बढ़ा। आओ शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से कि कैसा होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं पृथ्वी। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी और पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आ रही। पृथ्वी के तल पर फिलहाल यहाँ पर कोई एम द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। ये पहला केस है मेरा। लिखते हैं इस बात को एक बार। माना पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान एमी तथा त्रिज्या आ रही है, तथा त्रिज्या आ रही है। एक बात, पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के तल पर एम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा है, कोई पिंड रखा हुआ है। यदि पृथ्वी के तल पर कोई पिंड रखा हुआ है तब पृथ्वी इस पर बल लगाएगी, तब इस पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय आकर्षण बल उसका फॉर्मूला होता है भाई, F बराबर होता है, यहाँ देखो F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बटे में r²। ये फॉर्मूला होता है। चलो F की जगह F, G की जगह G, m1 माने पहला द्रव्यमान, पहला तो यहाँ पृथ्वी है, m1 की जगह m ही आ गया। दूसरा कौन है जो उसके ऊपर रखा हुआ है, वो है m। इनके बीच की दूरी देखो, बीच की दूरी नपती कहाँ से है, पृथ्वी के सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी। मैं फिर रिपीट कर रहा, पृथ्वी के सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी का नाम होता है जो आर है वहाँ फॉर्मूले में आर। अब की बार है आर ई, आर की जगह रख देंगे आर ई तो आ जाएगा आर ई का स्क्वायर। इसके बाद हम एक बात जानते हैं न्यूटन के नियम से। हम क्या जानते हैं भाई, एफ बराबर होता है एम में। एफ बराबर क्या होता है, एम में। एफ बराबर एम में। ये कब लगता है, जब हमारा वहाँ पर त्वरण कितना हो, ए। पृथ्वी के केस में हम ए त्वरण की बात नहीं करते, रेखीय त्वरण की बात नहीं करते, हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। तो इस स्थिति में एफ बराबर एम ए की जगह एफ बराबर लिख देंगे एम जी। तो यहाँ पुट करो, एफ की जगह क्या आ गया, एम जी बराबर कितना आ गया, जी। यहाँ पर क्या आ गया, एम ई। यहाँ पर क्या आ गया, एम बटे में कितना आ गया, आर ई स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया तो मेरा भाई जी बराबर आ गया कैपिटल जी एम ई बटे में आर ई स्क्वायर। ये क्या आया, जब कोई पिंड पृथ्वी के तल पर है उस समय गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, मैंने फाइंड कर लिया। दूसरा स्थिति क्या बनेगी भाई मेरी, दूसरी स्थिति है कि मैं अब इस पिंड को उठाकर यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा एच ऊंचाई पर। यहाँ कहीं ले आया इस पिंड को उठाकर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी मान ली, एच। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी मान ली, एच। लेकिन अब की बार जो आर होगा वो सेंटर से नपेगा। जब आर सेंटर से नपेगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आर,
वो टोटल कितनी होगी भाई, आर बराबर हो जाएगा आर ई प्लस एच। तो फॉर्मूले में जैसे हमने इस बार कैलकुलेशन करी, उसी कैलकुलेशन को रिपीट करेंगे। जहाँ पर मैं पहले आर की जगह आर ई ले रहा था, अब की बार आर की जगह लेंगे आर ई प्लस एच। कब? जब इस पिंड को उठाकर एच ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। इस थ्योरी को लिखते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं। यदि एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर लेकर जाए तो त्वरण का मान माना जी डैश हो जाता है। तब इस पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, अब की बार फिर वही फॉर्मूला जो पृथ्वी के लिए लगाया था हमने, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। F की जगह अब की बार F डैश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि F तो वो था जब पृथ्वी तल पर रखा, जब लग रहा था। पृथ्वी से ऊपर गया तो बल का मान बदला, हमने F डैश मान लिया। जी की जगह जी, m1 कौन है? पृथ्वी। m2 कौन है? वो पिंड है। आर के बारे में मैंने अभी बात करी, आर नपती है सेंटर से, यहाँ से लेके पिंड तक की दूरी है आर ई प्लस एच। रख दो भाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। हमने भी बताया था कि F बराबर क्या होता है भाई, एम ए। यहाँ एम ए ना लेकर क्या लेंगे, एम जी। अब की बार क्या है, F डैश, तो यहाँ लेंगे जी डैश। हमने मान लिया वो ऊपर जाने के बाद जी नहीं रहा, जी डैश हो गया, बदल गया भाई, जी डैश हो गया। रख दो यहाँ क्या आ जाएगा भाइयों, एम जी डैश बराबर कैपिटल जी एम ई एम बटे में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, जो डी डैश की वैल्यू आ गई, जी डैश बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया भाई, एच ऊंचाई पर जाने के बाद जी का मान कितना हो गया, और ये जब पृथ्वी तल पर था जी का मान कितना है। इन दोनों जी के मान को आपस में भाग कर देंगे। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर तो इधर क्या है भाई, इधर है जी डैश। चलो यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा, भाग देने के बाद जी डैश अपॉन जी, बायां पक्ष बाएं से भाग होगा, ये बायां पक्ष है, ये इसका बायां पक्ष है, दाएं पक्ष दाएं से भाग होगा, कैपिटल जी एम ई बटे में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ से मिला, नीचे से क्या मिला, जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला, जी डैश अपॉन जी बराबर आर ई ऊपर आ गया, आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या आ गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मिली हमें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सोल्व करेंगे। तो जी डैश का वैल्यू जो आ गई हमारी, वो आ गई आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में जी। अब जरा ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है भाई, इसको इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी डैश बराबर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर जी गुणा आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर को भाग में ले आओ, तो जी डैश बराबर क्या बन गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई बराबर कितना, जी। तो जी डैश बराबर आ गया, अलग अलग के बटे में लो, 1 प्लस एच बटे आर ई। अलग अलग के जब बटे में लेंगे तो जी आर ई से आर ई कट जाएगा। ये वैल्यू को उधर भाग में ले जाओ, तो जी डैश बराबर आ गया जी के भाग में 1 प्लस एच बटे आर ई का होल स्क्वायर। अब तुम बताओ मुझे, कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद जो जी का मान आया जी डैश, वो जी को कुछ वैल्यू से भाग देने के बाद आया। जब किसी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से भाग करते हैं तो मान घट जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एच ऊंचाई पर जाने के बाद जी का मान घटेगा, क्योंकि जो हमारा फाइनली आंसर है वो कहता है कि अगर पृथ्वी तल पर जी हो, उसको किसी इस वाली वैल्यू से भाग करो, इसका कोई ना कोई मान होगा, इस मान से भाग करने के बाद जो आएगा वो जी डैश होगा। तो जी डैश पक्की बात है, जी से कम ही होगा। ये था हमारा आज का डेरिवेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज हमने बात करी गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई पर जाने के बाद क्या परिवर्तन होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।